हरे कृष्ण फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से निष्काम कर्म किया जाता है, किस तरह से हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य उसके रिजल्ट और उसके आउटकम से हम अटैच हुए बिना अगर काम करते हैं और उसका आउटकम और रिजल्ट जो भी हमें मिलता है उसे श्री कृष्ण को हम समर्पित कर देते हैं। यही सच्चा निष्काम कर्म कहलाता है। और यही निष्काम कर्म एकमात्र ऑप्शन है दोस्तों, हम गृहस्थ लोगों के लिए, जिसके द्वारा हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। आगे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि कोई भी ऐसा मनुष्य या कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो एक क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना रह सकता है। प्रकृति कुछ ऐसे गुणों और ऐसे नियमों पे कार्य करती है कि हम कभी भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। न चाहते हुए भी हमें कर्म करना ही पड़ता है। तो यहाँ अर्जुन के मन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा भी मनुष्य, ऐसा भी प्राणी है जिसे कर्म के बंधन में नहीं पड़ना होता, जो अगर कर्म न करे तो भी कोई समस्या नहीं है? ऐसा कोई मनुष्य है जिसे कर्म किए बिना भी रहा जा सकता है? तो श्री कृष्ण कहते हैं बिल्कुल ऐसा एक मनुष्य होता है जो बिना कर्म किए बिना भी रह सकता है। इस संसार में उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, कौन होता है ऐसा मनुष्य। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति यह जान चुका है कि उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य ये प्रकृति और उसका शरीर करवा रही है, ये आत्मा नहीं करवाती है। आत्मा हमेशा स्थिर रहती है। आत्मा कोई भी कार्य आपका नहीं कराती। आपके 3 गुण, सत्व, रज और तमस, और ये प्रकृति के नियम और गुण, इनके आधार पर ही आप सांसारिक कार्य करते हैं। आत्मा कभी कार्य नहीं करती है। और जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो चुका है, जो उस आत्मा को पहचान चुका है, जो यह जान चुका है कि जो भी कार्य वह कर रहा है वह उसका शरीर कर रहा है, आत्मा तो वही है, पूर्ण रूप से विद्यमान है, हमेशा से वही थी। इस तरह के व्यक्ति का कोई भी कर्म सांसारिक जीवन में शेष नहीं रह जाता है। वह जो भी कार्य करता है अपने शरीर और अपने गुणों के अनुसार करता है। वह दृष्टा बनकर वह कार्य करता है, कर्ता बनकर नहीं करता है। वह दृष्टा इस तरह से बनता है कि वह देख रहा होता है कि वह कार्य उसका शरीर उससे करवा रहा है, उसकी प्रकृति, उसके जो गुण हैं वह उससे करवा रहे हैं। वह स्वयं वह कार्य नहीं कर रहा है। तो इस तरह का व्यक्ति अपनी आत्मा में ही हमेशा पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है और वह कोई भी कार्य नहीं कर रहा होता है। किसी भी तरह का सौंदर्य, किसी भी तरह का लालच, प्रलोभन उससे ठस से मस नहीं करता है। अपनी इंद्रियों पर, अपने विषयों पर पूर्ण लगाम रखते हुए, पूर्ण नियंत्रण रखते हुए, अपने सभी कार्यों के फलों को श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए वह सदा कार्य करता है। इसलिए वह कभी कार्य करता ही नहीं है। उसका शरीर, उसकी प्रकृति उससे वह कार्य करवाती है। तो इस तरह के मनुष्य का कोई भी कर्तव्य सांसारिक जीवन में नहीं रह जाता है और ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से ही उसे परब्रह्म यानी कृष्ण की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण।